बहुदेववाद बनाम बहुलवाद। हिंदू धर्म की औपनिवेशिक गलत व्याख्या का खंडन। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। अब्राहमिक या ग्रीको रोमन श्रेणियों के माध्यम से समझे जाने के कारण हिंदू धर्म को लंबे समय से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह लेख ऐसी औपनिवेशिक विरासत को चुनौती देता है और वेदांत के सूक्ष्म दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करता है। एक ही परम सत्य, ब्रह्मा, जो अनेक देवताओं के माध्यम से प्रकट होता है, बिना किसी दार्शनिक एकता से समझौता किए। हिंदू धर्म को लेकर एक आम और लगातार बनी रहने वाली भ्रांति, जो लोकप्रिय विमर्श और औपनिवेशिक प्रभाव वाले शैक्षणिक नजरियों में देखी जाती है, यह है कि इसे मूलतः बहुदेववादी, पॉलीथेइस्टिक धर्म माना जाता है। यह धारणा, जिसे अक्सर हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं जैसी सरलीकृत बातों के जरिए पेश किया जाता है, इस सोच पर आधारित होती है कि हिंदू धर्म में धार्मिक संगति की कमी है या यह किसी आदिम धार्मिक अवस्था में ठहरा हुआ है। ऐसी सोच तब बनी जब अब्राहमिक या ग्रीको रोमन धर्मशास्त्र की श्रेणियों को एक बिल्कुल अलग दार्शनिक परंपरा पर जबरदस्ती लागू किया गया। यह लेख तर्क देता है कि हिंदू धर्म अब्राहमिक अर्थों में बहुदेववादी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सभ्यतागत परंपरा है जो एक अद्वैतवादी तत्वज्ञान को प्रस्तुत करती है, जो कि ब्रह्मा, अविभाज्य और अनंत सत्ता पर केंद्रित है। साथ ही साथ एक बहुलवादी अभिव्यक्ति जो दिव्य के अनेक रूपों को सम्मान देती है। हिंदू दर्शन को सही रूप में समझने के लिए बहुदेववाद और हिंदू धर्म में निहित बहुलवाद के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। शब्दावली का पुनर्परिभाषण। बहुदेववाद बनाम बहुलवाद। पश्चिमी धर्मशास्त्र अक्सर धार्मिक परंपराओं को केवल एकेश्वरवादी या बहुदेववादी दो वर्गों में बांटता है। यह द्वैत आधारित सोच, जो अब्राहमिक परंपराओं में गहराई से रचित है, हिंदू धर्म पर लागू करने में बड़ी व्याख्यात्मक कठिनाई पैदा करती है। अब्राहमिक बहुदेववाद, जैसा कि प्राचीन ग्रीक या रोमन देवताओं में देखा गया है, ऐसे अलग अलग देवों को दर्शाता है जिनकी इच्छाएं भिन्न होती हैं, जिनमें मानवीय दोष, आपसी प्रतिस्पर्धा और अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे ज़ियुस, हेरा, पोसाइडन। ये देवता एक विभाजित ब्रह्मांड में काम करते हैं, जहां उनकी गतिविधियां टकराव और संघर्ष का कारण बनती हैं। इसके विपरीत, हिंदू धर्म का बहुलवाद अलग अलग स्वतंत्र देवताओं की बहुलता नहीं है, बल्कि यह एक परम सत्य, ब्रह्मा, जिसे ब्राह्मण जाति से न मिलाएं, की विविध रूपों और उपासना मार्गों में अभिव्यक्ति को मान्यता देता है। हिंदू धर्म में देवता कोई आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाली इकाइयां नहीं हैं, बल्कि उस एक निरपेक्ष सत्ता के कार्यात्मक रूप, प्रतीक या ऊर्जा के प्रवाह माने जाते हैं। इस सोच को अक्सर सूर्य और उसकी किरणों की उपमा से समझाया जाता है। सूर्य एक है, पर उसकी किरणें अलग अलग रूपों में प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देती हैं। उसी तरह ब्रह्मा एक है, लेकिन उसकी शक्ति और गुण अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं, ताकि मानव बुद्धि उन्हें समझ सके और भक्ति से जुड़ सके। यह दिव्यता को समझने में एक मूलभूत अंतर है, जो हिंदू धर्म को अब्राहमिक नजरिए से बहुदेववादी कहने को एक गंभीर गलती बना देता है। औपनिवेशिक विकृतियां और ओरिएंटलिस्ट व्याख्याएं। औपनिवेशिक संपर्क ने पश्चिमी समाज में हिंदू धर्म की समझ को गहराई से प्रभावित किया, विशेष रूप से एक में वह क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि उनसे और खासकर संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं से शक्ति लेकर आगे बढ़ती है। यह अनुच्छेद भाषाई एकता बढ़ाने और ब्रिटिश प्रशासक और ईसाई मिशनरी पहले से ही एक ऐसे धर्मशास्त्रीय ढांचे के साथ भारत आए थे जिसमें केवल एकेश्वरवाद को मान्यता थी और अन्य सभी रूपों को आदिम, मूर्ति पूजक या बर्बर माना जाता था। वे उस परंपरा को नहीं समझ सके जो एक ओर तो असंख्य दिव्य रूपों का उत्सव मनाती थी और दूसरी ओर एक गहन एकता की भी स्थापना करती थी। परिणामस्वरूप मूर्ति पूजा, काफिरपंथ और पैगनिज्म जैसे शब्द केवल विवरणात्मक नहीं थे,
बल्कि जानबूझकर हिंदू प्रथाओं को नीचा दिखाने और औपनिवेशिक शासन तथा धर्मांतरण को न्यायसंगत ठहराने के लिए प्रयुक्त किए गए औजार थे। यह ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण केवल एक मासूम भूल नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया थी जो राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। हिंदू धर्म को अराजक, अंधविश्वासी और बिना किसी सुसंगत धर्मशास्त्र के रूप में प्रस्तुत कर पश्चिमी सभ्यतागत मिशन और धर्मांतरण की आवश्यकता को बल प्रदान किया गया। उपनिषद जैसे दार्शनिक ग्रंथों में निहित गहराई और भक्ति परंपराओं की विविधता को स्थानीय पंथों के रूप में खारिज कर दिया गया। यद्यपि हिंदू धर्मशास्त्र की गहराई और विचार विमर्श की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है, औपनिवेशिक युग की व्याख्याएं पश्चिमी अकादमिक सोच और लोकप्रिय कल्पना में गहराई से बैठ गईं। ये विकृत धारणाएं आज भी बनी हुई हैं और हिंदू धर्म की सटीक और प्रामाणिक समझ को ढक देती हैं। वेदांत परंपरा में विशेष रूप से हिंदू चिंतन का मूल है ब्रह्मा की अवधारणा। ब्रह्मा कोई देवता नहीं है, न ही कोई सृजनकर्ता इकाई। यह वह परम, निरपेक्ष, अनंत सत्ता है जो सभी गुणों, रूपों और सीमाओं से परे है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार और पोषक है, पर साथ ही सभी प्रकट वस्तुओं से परे भी है। उपनिषद, जो वैदिक चिंतन का शिखर है, इस अद्वैत सिद्धांत को एकमेवाद्वितीयम, एक है, दूसरा कोई नहीं, जैसे महावाक्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि जैसे वाक्य आत्मा और ब्रह्मा की एकता को बताते हैं। ये केवल काव्यात्मक कथन नहीं, बल्कि अस्तित्व की मौलिक एकता का दार्शनिक प्रतिपादन है। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैत वेदांत इस अद्वैतवाद को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। यह मानता है कि विषय और वस्तु की द्वैत आधारित अनुभूति माया का परिणाम है, जो ब्रह्मा की एकता के ऊपर विविधता का आभास कराती है। आत्मा और ब्रह्मा की एकता का बोध ही मोक्ष या मुक्ति है, जो पुनर्जन्म के चक्र से परे ले जाती है। यह अद्वैतात्मक आधार हिंदू धर्म को बहुदेववादी व्यवस्थाओं से मौलिक रूप से भिन्न बनाता है, क्योंकि यह एक ही परम सत्ता को सभी विविधताओं का मूल मानता है। हिंदू दर्शन आगे चलकर ब्रह्मा को निर्गुण और सगुण, इन दो दृष्टिकोणों में प्रस्तुत करता है। निर्गुण ब्रह्मा वह निराकार, गुणहीन और अप्रकट सत्ता है जो केवल ज्ञान और ध्यान, ज्ञान योग के माध्यम से अनुभूत की जा सकती है। सगुण ब्रह्मा, इसके विपरीत, वह है जो रूप, गुण और व्यक्तित्व के साथ प्रकट होता है, जैसे विष्णु, शिव, देवी आदि। यह सगुण पक्ष भक्ति परंपराओं, भक्ति योग का केंद्र है, जो उपासना के लिए एक सुलभ और संबंध स्थापक माध्यम प्रदान करता है। यह द्वैत व्यवस्था विरोधाभासी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की विविधता की गूढ़ समझ को दर्शाती है, जिससे विभिन्न साधक एक ही परम सत्य से भिन्न मार्गों द्वारा जुड़ सकें। देवता और मूर्ति पूजा, कार्यात्मक प्रकटन और प्रतीकात्मक संलग्नता ब्रह्मा के अद्वैतात्मक आधार पर आधारित हिंदू धर्म का समृद्ध देवमंडल स्वतंत्र देवताओं का समूह नहीं है, बल्कि ब्रह्मा के कार्यात्मक रूपों या व्यक्तिकृत पहलुओं के रूप में समझा जाता है। ये देवता विशिष्ट ब्रह्मांडीय कार्यों, दिव्य शक्तियों या दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे ब्रह्मा का अमूर्त स्वरूप मानव मन के लिए सुलभ और बोधगम्य हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, सृजन का सिद्धांत, विष्णु, पालन का सिद्धांत, और शिव, परिवर्तन या सहार का सिद्धांत, सृष्टि के चक्राकार स्वरूप के प्रतीक हैं, जो सभी उसी एक परम सत्य से उद्भूत होते हैं। इसी प्रकार सरस्वती, ज्ञान, लक्ष्मी, समृद्धि, और दुर्गा, दिव्य शक्ति जैसी देवियां ब्रह्मा की विविध शक्तियों, शक्ति का मानवीकरण है। इन देवताओं के बीच का संबंध मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, बल्कि पूर्णतः सामंजस्यपूर्ण और पूरक है। एक भक्त द्वारा चुने गए इष्ट देवता, चयनित उपास्य देवता,
की आराधना एक व्यावहारिक और गहराई से व्यक्तिगत मार्ग होती है, जिसका उद्देश्य अपनी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक केंद्र पर केंद्रित करना होता है, न कि यह कोई ऐसा संकीर्ण निष्ठापथ है जो अन्य रूपों की मान्यता को नकारता हो। यह दृष्टिकोण विविध भक्ति परंपराओं को बिना किसी धार्मिक संघर्ष के सहअस्तित्व की अनुमति देता है, यह स्वीकार करते हुए कि विभिन्न साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ब्रह्मा के विभिन्न रूपों या पहलुओं से अधिक सहजता और गहनता से जुड़ सकते हैं। अंततः यह सब उसी परम एकता की ओर उन्मुख होते हैं, जिसे हर भक्त अपनी स्वभावानुकूल अनुभूति और उपासना के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। हिंदू साधना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु बार बार गलत समझी जाने वाली परंपरा है मूर्ति पूजा, अर्थात चित्र या प्रतिष्ठित प्रतिमा के माध्यम से की जाने वाली उपासना। मूर्ति शब्द का अर्थ होता है रूप, प्रकाशन या अवतरित स्वरूप, न कि वह निंदात्मक अर्थ जिसमें मूर्ति शब्द को झूठा देवता या सिर्फ पत्थर की पूजा के रूप में परिभाषित किया जाता है। हिंदू कर्मकांड में मूर्ति एक पवित्र माध्यम होती है, ईश्वर से साक्षात्कार और संपर्क का एक संवेदनात्मक केंद्र। पूजा उस पत्थर या धातु की नहीं होती, बल्कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा द्वारा जागृत किए गए चैतन्य या दिव्य उपस्थिति की होती है। यह साधना उपासना का एक रूप है, ऐसा ध्यानमूलक प्रयास जिसमें मूर्त स्वरूप का उपयोग अंततः निराकार को अनुभव करने हेतु किया जाता है। मूर्ति एक प्रकार से एक स्मृति संकेत के रूप में कार्य करती है, जो साधक को ईश्वर के गुणों का चिंतन, मनन और अंततः आत्मसात करने में सहायता करती है। यह पूजा पद्धति किसी भी अंधविश्वास या मूढ़ता नहीं, बल्कि एक अत्यंत विकसित प्रतीकात्मक प्रणाली है, जिसकी जड़ें वेदों, उपनिषदों और आगम शास्त्रों जैसी गूढ़ दार्शनिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई हैं। हिंदू दर्शन यह स्वीकार करता है कि मानव मन के लिए निराकार सत्य को समझना कठिन होता है, इसलिए साकार रूपों के माध्यम से आरंभ कर साधक अंततः उसी निराकार ब्रह्मा की अनुभूति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार मूर्ति पूजा रूप के माध्यम से अरूप की यात्रा है, श्रद्धा, प्रतीक और ध्यान की संगमस्थली। विविधता में एकता, दार्शनिक और सांस्कृतिक बहुलता। हिंदू धर्म का अंतर्निहित बहुलतावाद केवल दिव्य स्वरूपों की विविधता तक सीमित नहीं है, यह उसकी दार्शनिक संरचना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में गहराई से बुना हुआ एक मूलभूत सिद्धांत है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध वाक्य एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, इस व्यापकता और समावेशी दृष्टिकोण का सार है। यह मंत्र केवल सहिष्णुता की घोषणा नहीं, बल्कि एक गहन ज्ञानात्मक विनम्रता और सिद्धांतगत समावेशिता का स्पष्ट स्वीकार है। यह उद्घोष करता है कि चूंकि परम सत्य अनंत है, इसलिए उसे किसी एक नाम, एक रूप या एक मत से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दृष्टिकोण उस सत्य का केवल एक आंशिक प्रतिबिंब है, और इसीलिए हिंदू दर्शन विविध दृष्टिकोणों को नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार और सम्मान देता है। यह दार्शनिक उदारता हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों में भी परिलक्षित होती है। ज्ञान योग, बुद्धिपरक अन्वेषण का मार्ग, भक्ति योग, समर्पण का मार्ग, कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग और राज योग, ध्यान शासन का मार्ग। प्रत्येक मार्ग को सही और प्रभावशाली माना गया है, जो विभिन्न स्वभावों और प्रवृत्तियों के अनुकूल है। यहाँ तक कि वेदांत के व्यापक ढांचे के भीतर भी कई विचार परंपराएं, जैसे अद्वैत, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैत, द्वैतवाद, सहअस्तित्व में हैं। ये परस्पर दार्शनिक संवाद करती हैं और ब्रह्मा की व्याख्या में भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, लेकिन सामान्यतः एक दूसरे को अमान्य नहीं करती, बल्कि उसी परम सत्य की ओर भिन्न दृष्टिकोण या समझ के चरणों के रूप में देखी जाती हैं। सांस्कृतिक रूप में यह बहुलता हिंदू प्रथाओं, मंदिर परंपराओं और उत्सवों की चकित कर देने वाली क्षेत्रीय विविधता में प्रकट होती है। न कोई केंद्रीय सत्ता है, न कोई हिंदू पोप
और न कोई ऐसा एक सा धर्मशास्त्र जो उपासना पद्धतियों को पूरे उपमहाद्वीप में निर्धारित करता हो। इसके स्थान पर स्थानीय परंपराएं, क्षेत्रीय देवता और विशिष्ट ग्रंथीय परंपराएं फलती फूलती हैं, जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की एक जीवंत रचना प्रस्तुत करती हैं। यह कोई अराजक मिश्रण नहीं, बल्कि एक सजीव विकास है जो इस सिद्धांत में निहित है कि दिव्यता को अनेक मार्गों और अनुभवों से समझा जा सकता है। यह अंतर्निहित बहुलता गहन समावेशिता की भावना को पोषित करती है, जिससे हिंदू धर्म एक अद्वितीय लचीलापन और आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त करता है। आधुनिक भ्रांतियां और शत्रुबोध यद्यपि हिंदू दर्शन की गहराई और इसकी शास्त्रीय परंपराएं सदियों से विद्यमान रही हैं, फिर भी आज के युग में विशेषतः नास्तिक और अब्राहमिक दृष्टिकोणों से प्रेरित समकालीन विमर्श में हिंदू विश्वासों को लेकर अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। आकाश के पापा जैसे अपमानजनक शब्द ब्रह्मा के लिए या अंधविश्वास कहकर मूर्ति पूजा का उपहास करना केवल गलतफहमी नहीं, बल्कि वैचारिक संकीर्णता और ज्ञानात्मक अहंकार को दर्शाते हैं। ये आलोचनाएं प्रायः सरलीकृत दृष्टिकोणों से निकलती हैं, जो हिंदू परंपराओं की जटिल धर्मशास्त्रीय, दार्शनिक और प्रतीकात्मक गहराई को समझने में असफल रहती हैं। वे पश्चिमी एकेश्वरवादी या भौतिकवादी दृष्टिकोणों को एक वैश्विक मानक मानते हुए एक ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था पर आरोपित कर देते हैं, जो बिल्कुल भिन्न वैचारिक धरातल पर खड़ी है। इन विकृतियों का प्रभावी रूप से खंडन करने के लिए आज हिंदू अनुयायियों में शत्रुबोध की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। शत्रुबोध इस संदर्भ में उन ऐतिहासिक, वैचारिक और भाषाई विकृतियों के प्रति सजगता और जागरूकता है, जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर वैश्विक दृष्टिकोणों को प्रभावित किया है। इसमें उन औपनिवेशिक अवशेषों को पहचानना भी शामिल है, जो आज भी हिंदू विश्वासों और प्रथाओं को परिभाषित करने में प्रयुक्त शब्दावली में छिपे हैं। इस आत्मचेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपनी परंपरागत संस्कृताधारित शब्दावली को पुनः अपनाएं और उसका निरंतर प्रयोग करें, जैसे मूर्ति को आइडल कहने के बजाय भगवान को एंथ्रोपोमोर्फिक गॉड की जगह प्रयोग करना और धर्म को रिलीजन जैसे संकुचित शब्द के स्थान पर। यह भाषिक स्पष्टता केवल भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि हिंदू चिंतन की गहराइयों को उसकी मूल रूप में बिना विकृति के प्रस्तुत करने का आवश्यक उपाय है। शत्रुबोध को जागृत करके हिंदू अपने धर्म को बौद्धिक ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ वैश्विक संवाद में पुनः स्थापित कर सकते हैं और अपने परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विमर्श में प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और अनेक की ब्रह्मांडीय संगति हिंदू धर्म बुनियादी रूप से उस सरलीकृत द्वैत से परे है, जो केवल एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के विकल्प प्रस्तुत करता है। इसकी स्थायित्वशाली शक्ति और आध्यात्मिक गहराई इसी में निहित है कि यह एक और अद्वैत तत्वज्ञान को दृढ़ता से स्थापित करता है, ब्रह्मा जो द्वितीय रहित एक है, और दूसरी ओर मानवीय अनुभवों, स्वभावों और भक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी असंख्य नामों, रूपों और प्रतीकों की भी उतनी ही श्रद्धा से प्रतिष्ठा करता है। यह कोई धर्मशास्त्रीय भ्रम या असंगति नहीं, बल्कि एक अत्यंत परिपक्व आध्यात्मिक समन्वय है। यह एक ऐसी विश्व दृष्टि को दर्शाता है जहां प्रतीत होने वाले द्वैत, रूप और अरूप, सगुणता और निर्गुणता, भक्ति और ज्ञान विरोध नहीं बल्कि पूरक मार्ग हैं, जो एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। हिंदू धर्म में दिव्यता कोई पृथक शासक सत्ता नहीं है, बल्कि वही सत्ता स्वरूप है, जो इस सृष्टि की चेतना, जीवन शक्ति और आधार है। जैसे एक ब्रह्मांडीय संगीत संगति में अनेक वाद्ययंत्र अपनी अपनी स्वरभंगिमाओं से एक समग्र रचना में योगदान करते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में असंख्य देवता एक ही अनंत सत्य, ब्रह्मा की विविध व्याख्याएं और अभिव्यक्तियां हैं, जो उस दिव्य क्रीड़ा का हिस्सा हैं, जिसे ब्रह्मा स्वयं संचालित करता है। अतः हिंदू धर्म को समझने के लिए आवश्यक है कि हम औपनिवेशिक उपहासों और पश्चिमी धर्मशास्त्रीय श्रेणियों की सीमाओं से बाहर निकलें और इसकी अनूठी,
व्यापक और सूक्ष्म दिव्यता की अवधारणा को दार्शनिक ईमानदारी, ऐतिहासिक जागरूकता और विचारात्मक विनम्रता के साथ समझने का प्रयास करें।